देखना फिर से, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। √2 को क्या बताना है, एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि जो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है परिमेय संख्या की, वे संख्याएं जो a/b के रूप में दी हो या इसको इस रूप में लिखा जा सके, जहां a और b सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब ये है कि इसमें कॉमन गुणनखंड नहीं हो। क्या नहीं हो? कॉमन गुणनखंड ना हो। जैसे मान लो 6/4 लिखा है, ये सहभाज्य है। कैसे है सहभाज्य? इसके 2 गुणा 3 लिखा है और इसका क्या लिखा है 2 गुणा 2। यहाँ पर 2 और 2 कॉमन गुणनखंड है कि नहीं है? तो ये सहभाज्य हुए। कैसे हुए ये? सहभाज्य, है ना। अब आता है इसमें, यहाँ पर अपन चल रहे हैं √2 एक अपरिमेय संख्या बतानी है, तो अपन इसका उल्टा मानकर चल रहे हैं। कैसा मानकर चल रहे हैं? है ना, अपोजिट मानकर चल रहे हैं। अपन लेकर चल रहे हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। परिभाषा यही बोलती है ना कि वे संख्याएं जो a/b के रूप में या p/q के रूप में, अपन a/b यूज कर रहे हैं, a/b के रूप में दी हो या फिर इन्हें इस रूप में लिखा जा सके। तो √2 a/b लिख लिया के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये √2/1 है और ये a/b है। इसका गुणा इधर कर लो a और इसका गुणा इधर कर दे तो √2b, है ना। ऐसे आ गया। फिर अपन ने करा दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a², यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा 2 की घात a², √2 पर 2 की घात मतलब 2 और b पर 2 की घात मतलब b² हुआ। फिर आगे बढ़े, है ना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ क्या हो गया a², यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ b का स्क्वायर b²। अब ये 2 कहाँ है? इधर गुणा में। इधर कहाँ जाएगा? भाग में। बराबर क्या बच रहा है? ये a²/2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि a² 2 से विभाजित हो रहा है। 2 में है ना। इसको अपन लिख रहे हैं कि जो a² है वो 2 से विभाजित है, या फिर ऐसा लिखा है कि 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। हो गया। अब ये जो 2 है वो a² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो a का जो वैल्यू होगी, जो भी होगी, a का जो भी मान होगा वो 2 के गुणनखंड के रूप में होगा। किस रूप में होगा? कोई भी संख्या किसी भी अंक से विभाजित होगी तो उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 नहीं, वो संख्या जिससे विभाजित करना है। जैसे मान लो, समझना, 2 से विभाजित 2 है, इसके गुणनखंड में 2 गुणा 1 आ रहा है। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो 4 है तो 2 गुणा 2 लिख रहे हैं। 6 है तो 2 गुणा 3 लिख रहे हैं। अगर मान लो 8 है तो 2 गुणा 2 लिख रहे हैं अपन। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो जो संख्या है या जो जो अंक हैं, है ना, जो संख्याएं हैं, अगर उसमें 2 से विभाजित करना है, अपने को 2 से विभाग देना है तो उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना। इसी प्रकार अगर मान लो हमें 3 से विभाजित करना है तो उसके गुणनखंड में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 4 से विभाजित करना है तो 4, 5 से विभाजित करना है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या हो रहा था कि हमने a के वैल्यू को कितना मान लिया? 2c मान लिया। 2 क्यों लिया यहाँ पर c के साथ? 2 का गुणनखंड होना चाहिए ना, इसलिए लिया अपन ने, है ना। तो 2c ले लिया। अब इस 2c को अपन ने यहाँ रखा है a के स्थान पर, तो ये क्या होगा? 2c का स्क्वायर बराबर क्या है? 2b²। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। c का वर्ग क्या होगा? c² बराबर 2b²। 2 को भाग में ले आओ। कहाँ ले आए? 2 को, सॉरी 2 को भाग में नहीं लाए, इसको ले आएंगे। 4 को भाग में ले गए, यहाँ से c² का वैल्यू निकाला तो 2 दूने 4, यहाँ b²/2 हो गया। यहाँ b² में किसका भाग जा रहा है? यहाँ a² में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ b² में 2 का भाग जा रहा है। मतलब दोनों ही संख्याओं में किसी एक अंक से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब ये दोनों कैसे हुए? सहभाज्य हो गए। लेकिन परिभाषा क्या बोलती है? वो सह अभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या मिल गया अपने को? तो उलट मिला ना। मतलब जब अपन इसको परिमेय मानकर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसी हो रही है? सहभाज्य।
क्या मिल रही है? सहभाज्य। इसका मतलब ये तो उलट हो गया अपने से, मान्यता अपनी गलत हो गई। ठीक है, परिभाषा के कैसे चले गए हम? उल्टा चले गए। तो फिर अपने को इसको परिमेय ना मानकर क्या मानना पड़ेगा? एक अपरिमेय संख्या माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? अपरिमेय संख्या है ना। अब इसी का अगला जो सवाल पूछा है वो है √3 के लिए। किस लिए? √3 के लिए। आपकी प्रश्नावली का एग्जाम्पल 5 समझना इसको। स्टेप पूरी यही रहेगी। कौन सी? हाँ देखो इधर, √3 एक अपरिमेय संख्या बतानी है ना अपने को। ध्यान दो इधर, माना कि यहाँ क्या लिखते हैं? √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर अपन क्या लिखेंगे? √3 को a/b के रूप में लिख लें। फिर यहाँ पर क्या आ गया? दोनों पक्षों का क्या कर लें? तो यहाँ क्या बचेगा? 3 को कहाँ ले आए? भाग में ले आए। यहाँ 3 a² को विभाजित करता है। माना कि a बराबर कितना मान लो? 3c मान लो। कितना मान लें? 3c मान लो। अब इसे उठाकर कहाँ रख दें? यहाँ पर 3c बराबर कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ कितना था? 3। ये 9 को बटे में ले जाएंगे तो 3/9 है ना। यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 9। अतः b² भी किससे? 3 से विभाजित है। अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से a और b कैसे होना चाहिए? सहभाज्य होना चाहिए। लेकिन अपने को तो ये सहभाज्य मिल रहा है ना, परंतु a व b कैसे हैं? सहभाज्य है। अतः √3 एक कैसी संख्या मिल गई? अपरिमेय संख्या मिल गई। ये हो गया।